हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ग्लूकोज की विवृत संरचना, बनाने की विधियां और ग्लूकोज के एपीमर थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कि ग्लूकोज है इसकी चक्रीय संरचना का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखें कि ग्लूकोज है उसकी विवृत जो संरचना है उसमें फर्स्ट कार्बन परमाणु पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है और एल्डिहाइड जो समूह होता है ये एक ध्रुवीय समूह होता है जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। उपस्थित होने के कारण ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने से इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव उत्पन्न हो जाता है। नेगेटिव उत्पन्न होने से पांचवें कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह से हाइड्रोजन परमाणु प्रथम कार्बन परमाणु के ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयोजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दो संरचनाओं का निर्माण होता है। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो अपन डिस्कस करते हैं कि ग्लूकोज की संरचना में एल्डिहाइड एवं अल्कोहलिक दोनों समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज में पांचवें कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह से हाइड्रोजन परमाणु एल्डिहाइड समूह के साथ संयुक्त होकर या संयोजित होकर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है। इस चक्रीय संरचना को हेमी एसीटेल कहा जाता है। इस चक्रीय संरचना में 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में से 5 कार्बन व 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। तो यहां से देखो कि 5वें कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयुक्त होता है। जब यह संयुक्त होता है तो OH समूह है ये दाईं साइड भी हो सकता है और OH समूह प्रथम कार्बन परमाणु पर बाईं साइड भी हो सकता है। ये जो चक्रीय संरचना जो बनती है इस चक्रीय संरचना को कहा जाता है हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल। तो यहां पे देखिए कि डी ग्लूकोज तो क्या है कि ग्लूकोज है ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घूर्णित करता है, लेकिन अल्फा और जो बीटा शब्द है ये कब लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो 6 सदस्य जो वलय बन रही है इस 6 सदस्य वलय में 5 कार्बन 1 2 3 4 और 5 और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। यदि प्रथम और 4th कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह यदि ये एक ही तरफ हो तो लगाते हैं अल्फा, और यदि 6 सदस्यीय वलय में यदि प्रथम कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह एवं चौथे कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह यदि विपरीत स्थिति में हो तो लग जोड़ा जाता है बीटा। तो यहाँ पे देखो इसे 6 सदस्यीय वलय है, ग्लूकोज है, इसके दो रूप अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज के दोनों चक्रीय हेमी एसीटेल रूपों में ये जो हेमी एसीटेल जो संरचना होती है ये हेमी एसीटेल संरचना, हेमी एसीटेल संरचना, ये भी हेमी एसीटेल और ये भी हेमी एसीटेल। इन दोनों हेमी एसीटेल चक्रीय संरचनाओं में अंतर केवल प्रथम कार्बन परमाणु पर पाया जाता है। इस प्रथम कार्बन हेमी एसीटेल संरचना में जो प्रथम कार्बन परमाणु होता है इस प्रथम कार्बन परमाणु को कहा जाता है एनोमरी कार्बन। इस कार्बन परमाणु पर OH समूह दाईं तरफ भी हो सकता है और OH समूह बाईं तरफ भी हो सकता है। इन दोनों रूपों को एनोमर कहा जाता है। आगे देखते हैं, यदि चक्रीय संरचना में ये जो चक्रीय संरचना बन रही है इस चक्रीय संरचना में यदि 5 सदस्य उपस्थित हो तो इस चक्रीय जो संरचना है या जो वलय का निर्माण होता है 5 सदस्य, इसको तो कहा जाता है फ्यूरेनोज वलय।
फ्यूरेनोज वाला है। और यदि चक्रीय संरचना में 6 सदस्य उपस्थित हो तो इसको कहा जाता है पाइरेनोज वाला। तो ग्लूकोज की हेमी एसिटिल जो संरचना है या चक्रीय संरचना है उसको जब देखते हैं तो यहाँ पे देखो 6 सदस्य युक्त वलय है, और 6 सदस्य युक्त वलय होने के कारण इसको कहा जाता है कौन सी पाइरेनोज वलय। तो ये तो हो गई अल्फा डी ग्लूकोज और ये दूसरा हो गया बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन यदि चक्रीय संरचना बनाएं, ये तो हेमी एसिटेल, लेकिन यदि इसकी चक्रीय संरचना का निर्माण करें तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है उसको किस प्रकार से अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यदि अल्फा की बात करें तो 6 सदस्य 1 1 2 3 4 5 और 1 ऑक्सीजन, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। यहां पे देखो प्रथम 1 2 3 4 5 H OH OH H OH H OH H CH2 OH H। यहां पे देखो प्रथम कार्बन परमाणु और फोर्थ कार्बन परमाणु पर H व OH समूह सेम स्थिति में हो तो अल्फा डी ग्लूकोज। और यदि बीटा डी ग्लूकोज की यदि संरचना बनाई तो इसी संरचना में यदि अपन H और OH 1 ऑक्सीजन, CH2 OH H H OH 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 H H OH 1 2 3 4 5 और 6। इस संरचना को बोला जाता है बीटा डी ग्लूकोज। ये तो हो गई हेमी एसिटेल संरचना, लेकिन यदि इस प्रकार से बनाते हैं तो इसको बोला जाता है ग्लूकोज की हावर्त संरचना। ग्लूकोज की हावर्त संरचना जो हावर्त नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई थी, इससे कारण इनको हावर्त संरचना के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं संरचनाओं के आधार पर डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनके हावर्त संरचना का निर्माण किया जाता है। तो ये जो हावर्त संरचना है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनमें अंतर केवल इतना है कि यदि प्रथम और 4 कार्बन परमाणु पर H यानी OH समूह यदि सेम पोजीशन पे हो तो वो तो होता है अल्फा डी ग्लूकोज। और यदि फर्स्ट एंड 4th कार्बन परमाणु पर OH समूह यदि विपरीत स्थिति में हो तो इसको कहा जाता है बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट, इन दोनों संरचनाओं में अंतर केवल प्रथम कार्बन परमाणु के सापेक्ष होता है। इसी कारण इस प्रथम कार्बन को कहा जाता है एनोमरी कार्बन। तो ये तो हो गई ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ग्लूकोज की जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं के आधार पर ग्लूकोज में उपस्थित OH समूह, कार्बोनिल समूह कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोनिक समूह, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर इनमें इन समूह की पुष्टि की जाती है। सबसे पहले लेते हैं अपन ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं में ग्लूकोज की रासायनिक
अभिक्रियाएं, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं में सर्वप्रथम अपचयन, और अपचयन भी जब इनका अपचयन किया जाता है ग्लूकोज का तो अपचायक प्रयुक्त होता है। यदि अपचायक फर्स्ट रेड फास्फोरस विथ HI यदि ये प्रयुक्त किया जाए तो इनमें प्रोडक्ट बनता है N-हेक्सेन। ये N-हेक्सेन का निर्माण होता है। तो N-हेक्सेन का बनना यह ग्लूकोज में पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में उपस्थित 6 कार्बन परमाणु यानी ग्लूकोज की संरचना में उपस्थित 6 कार्बन परमाणु एक ऋजु श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। परंतु यदि अपचायक सेकंड लिया जाए सोडियम अमलगम विथ H2O, यदि इनकी उपस्थिति में अपचयन किया जाए तो एल्डिहाइड की संरचना में उपस्थित CHO समूह CH2 अपचयित होकर के CH2OH में परिवर्तित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनता है सोर्बिटोल। और सोर्बिटोल का बनना ये जो अभिक्रिया है ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है। तो चलते हैं अपन इसके विस्तृत रूप में। तो अपचायक अपन प्रयुक्त करते हैं पहला कि CHOH for CH2OH ग्लूकोज। यदि इस ग्लूकोज का अपचयन किया जाए रेड फास्फोरस विथ HI, ये अपचायक की तरह प्रयुक्त होता है और इसका एल्डिहाइड, एल्कोहल और यदि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है इनकी उपस्थिति में यदि इनका अपचयन किया जाता है तो ये एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 6 कार्बन है और 6 कार्बन उपस्थित होने के कारण ग्लूकोज की संरचना में एल्केन में जब बदलेंगे तो समान कार्बन परमाणु युक्त एल्केन का निर्माण होता है और ये एल्केन CH3 CH2 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 CH3 एक सीधी श्रृंखला में क्या होता है कि उपस्थित होते हैं। जब इसका साधारण नाम लिखते हैं तो उरुलगन N का प्रयोग किया जाता है। ये N-हेक्सेन का बनना यह ग्लूकोज में कार्बन परमाणु के ऋजु श्रृंखला में उपस्थित होने को पुष्टि करती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट अपचायक। अगर सेकंड अपचायक लें CHOH और CH2OH, यदि अपचायक प्रयुक्त करें सोडियम अमलगम विथ H2O तो इनकी उपस्थिति में ये जो CHO समूह है ये प्राथमिक अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं और प्राथमिक अल्कोहल में परिवर्तित होने से CH2OH CH2OH इसे कहा जाता है सोर्बिटोल। और सोर्बिटोल जो बनता है तो ये उपरोक्त अभिक्रिया जो ये अभिक्रिया है ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है। सेकंड हाइड्रोजन साइनाइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इनके साथ अभिक्रिया कराने से बनता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन और इनके साथ अभिक्रिया कराने से बनता है ग्लूकोज ऑक्सीन। इन दोनों ही अभिक्रियाओं से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, परंतु ये कार्बोनिल समूह है ये भी दो प्रकार के होते हैं, CHO यानी एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोनिक समूह। लेकिन कार्बोनिल समूह कौन सा उपस्थित होता है? एल्डिहाइड, जो अपन अपचयन अभिक्रिया में डिस्कस कर चुके हैं। तो CHO, CHOH, CH2OH ग्लूकोज। यदि अपन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएं तो ध्रुवीय नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव योगात्मक अभिक्रिया, और योगात्मक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर जुड़ जाते हैं। जुड़ने के फलस्वरूप हाइड्रोजन CN और OH, CHOH4, CH2OH, साइनोहाइड्रिन। लेकिन साइनोहाइड्रिन कौन सा साइनोहाइड्रिन? यानी जिससे साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है उसको आगे जोड़कर अनुलग्न के रूप में साइनोहाइड्रिन शब्द जोड़ दिया जाता है। तो इसके साथ अभिक्रिया से तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, लेकिन यदि अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं NH2OH तो इनके साथ योगात्मक विलोपन अभिक्रिया होती है और योगात्मक विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH4, CH2OH, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट को ऑक्सीन। और ऑक्सीन क्यों देते हैं? क्योंकि यदि कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन से OH समूह जुड़ा हो तो उस उत्पाद को बोला जाता है ऑक्सीन। ग्लूकोज से प्राप्त होने के कारण कहा जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीन। और इन दोनों ही अभिक्रियाओं से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। थर्ड अभिक्रिया ऑक्सीकरण। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।